यहाँ आओ, थोड़ा पानी पी दो। दूसरे ने पकड़ी हुई है हाथ में पानी की बोतल और ये कह रहा है पोटैटो से, जो खेलने में व्यस्त है अपने ही एक बिल्ली जैसे दिखने वाले मोजे से। वैसे सच में मोजा बहुत ही प्यारा है, आजकल ऐसी चीजें कहाँ बनती हैं। आखिर मेरी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। और ये उठाकर फेंक दिया है पोटैटो ने मोजा सीधा मैदान के बाहर। कुछ साल पहले जब मैं बॉस से पहली बार मिला था, तब मुझे पता ही नहीं था कि कोई लड़का इतना भी सुंदर हो सकता है। वाओ! जब वो अकेले थे, जब वो शराबी थे और जब वो जख्मी थे, वो हमेशा कितने मजबूत और आकर्षक दिखते थे। और आज पापा, जिनका चेहरा लाल और पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ है, वो कहते हैं तुम लोग आ गए। पापा ने जैसे कोई गोली मार दी हो दूसरे को, इस प्रकार झटका लगा था ये देखकर। तीसरा बिल्कुल आराम से है, दूसरे के तो हाथ से शायद सामान छूट गया था, परंतु पहला कभी सामान नहीं गिराएगा क्योंकि वो शायद खाने पीने का है, परंतु उसके सामान पर लिखा हुआ है सॉरी, जिसका मतलब है कि उसे दुख है। दूसरा बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आपको बुखार है? पापा कहते हैं हाँ, और पोटैटो पापा के कमीज में कपड़ों में घुसकर खुश है। दूसरा तीसरे से बेहद हैरानी परेशानी से कहता है बुखार, और मन में कहता है बुखार, शाबाश। मैंने सोचा था कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं बॉस की खुद देखभाल करूंगा। तीसरा पहले से कहता है मैं दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और पहला लग गया है घर समेटने में, परंतु दूसरा बैठा हुआ है अपना सर पकड़कर पोटैटो के सामने। पर मैं यहाँ पर बॉस की जगह इस बच्चे की देखभाल कर रहा हूँ। पोटैटो मुंह में मोजा डालकर इधर उधर खेल रहा था। पोटैटो के मुंह से अचानक से दूसरा मोजा खींचकर कहता है खेलना बंद करो, तुम कितना परेशान करते हो। तुमने बॉस को इतना थका दिया कि वो बीमार पड़ गए। उन्होंने मुझे अपना ध्यान भी नहीं रखने दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, वो बीमार हैं और खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद वो खुद को हम सबके सामने मजबूत दिखाना चाहते हैं, पर असल में वो बीमार हैं, कमजोर हैं, अकेले हैं। उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए। पापा की ऐसी हालत के बारे में सोचने के बाद दूसरा तुरंत उठता है और पोटैटो को फेंक देता है सीधा पहले की तरफ। पहला चौंक जाता है जो कि कर रहा था कपड़ों को तय। पकड़ो इसे। अब पहला पोटैटो को पकड़ पाया कि नहीं, ये बात अभी तक साफ नहीं। दूसरा पहुंच जाता है सीधा पापा के कमरे में। बॉस, मैं आपकी देखभाल करने आया हूँ, हम लोगों के बीच आपको मजबूत होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, जो कि बुखार के कारण पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे, तिरछी नजरों से देखते हैं दूसरे की तरफ और कहते हैं दफा हो जाओ। दूसरा अपनी बेइज्जती कराकर भी आ चुका है और पहला अभी भी कपड़े तय कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर दूसरा कर क्या रहा है। पापा खांस रहे थे और वो मन में कहते हैं मुझे अभी भी बहुत तेज बुखार है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, जबकि मैं बारिश में बस थोड़ी देर के लिए ही था और मैं इतनी आसानी से बीमार पड़ गया। पापा को याद आता है वो दृश्य जब वो बुरी तरह से जख्मी थे, तो डॉक्टर ने उनसे कहा था आप बच तो गए हैं, पर इन जख्मों ने आपके अंदरूनी अंगों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जो कि ठीक नहीं हो सकता। अब आपका शरीर कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। पापा कहते हैं सीधा यही कह दो कि मैं बिल्कुल नाकारा हूँ, इस बेकार शरीर के साथ भी मैं अपना बदला जरूर, मुझे परेशान मत करो। दरवाजे पर था पोटैटो। पोटैटो घुस जाता है पापा के कमरे में। तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? किसने पहनाए तुम्हें ये कपड़े? और तुम इस तरह से मुंह उठाकर कहीं भी ऐसे घुस नहीं सकते। पोटैटो कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पोटैटो देखने लग जाता है पापा को घूर घूर कर गुस्से से। हाँ, तुम मेरी नकल उतार रहे हो? थोड़ी देर हंसने के बाद पोटैटो फिर से मुंह बना देता है चिढ़ने वाला। बंद करो ये सब। पापा डांटते हैं पोटैटो को, पर पोटैटो को पापा की डांट की कोई परवाह नहीं है। उल्टा वो हंसता है और पापा की नाक से जाकर अपनी नाक को सहलाता है। पापा थोड़े हैरान परेशान हो जाते हैं और पोटैटो फिर से उनके चेहरे की नकल करता है और फिर से नकल करने के बाद हंसता है। पापा मन में कहते हैं मेरा बुखार तेज हो रहा है। हालातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पहले नकल करके मुंह बनाना और फिर हंसना, ये सिलसिला सारी रात चलने वाला है। आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़ों को आदेश देना और मनवाना आसान है, पर बच्चों के साथ मुश्किल, बशर्ते आप अध्यापक ना हो।